नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर की सियासी तापमान की बात करें तो वो चरम पर है। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक दलों में टिकट पाने की होड़ मची हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिल रहा है, जहां इस बार उम्मीदवारों के चयन में कड़े मापदंड तय किए गए हैं। पार्टी उम्मीदवारों की छवि और पार्टी के प्रति निष्ठा को भी एक बड़ी कसौटी मानकर उम्मीदवारों के चयन में फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी से निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनने की चाह में डूंगरपुर के पार्टी कार्यकर्ता कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के कुल 40 वार्डों में चुनावी बिगुल बजते ही दावेदारों की कतारें लंबी हो गई हैं। अब तक बीजेपी संगठन के पास 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपने दावे ठोके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी गॉडफादर के दखल या सिफारिशी चिट्ठी के आधार पर टिकट का वितरण नहीं होगा। टिकट वितरण को निष्पक्ष बनाने के लिए संगठन ने एक त्रिस्तरीय कसौटी तैयार की है। जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, चुनाव प्रभारी वंदना मीणा, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल की मौजूदगी में आवेदनों की बारीकी से स्क्रूटनी की जा रही है। हमारे पास जितने भी आवेदन आए उसमें अनुभवी लोगों के ही ज्यादा है, कार्यकर्ताओं के, और उसमें हमने प्रायोरिटी ये रहेगी कि नए को भी मौका मिले, दूसरे कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए, और उसको भी हमने प्रायोरिटी में रखा कि हर कार्यकर्ता को अवसर मिले। और जिन कार्यकर्ताओं कई बार ये परिस्थिति भी आती है कि दो बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, एक का चयन करना है, क्योंकि सामाजिक आधार भी देखा था, सारे समाज है, उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो, वो भी एक मापदंड रहता है। तो फिर उसके बाद में हमारा बता है कि अगर जो कार्यकर्ता रह जाएगा तो फिर हम उसको मनोनीत पार्षद के रूप में भी लेके उसकी क्षमताओं का उपयोग करेंगे। बीजेपी में पार्षद का टिकट पाने के लिए दावेदारों को कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहला है पार्टी का सीक्रेट सर्वे, जो बीजेपी अपने स्तर पर बाहरी टीमों से वार्डों में करवा रही है ताकि जन स्वीकार्यता का सही आकलन किया जा सके। दूसरा है ग्राउंड वर्क, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता की छवि और जन समस्याओं पर उनकी पकड़। और तीसरा है सोशल मीडिया एक्टिवनेस, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दावेदार की सक्रियता और जन संवाद क्षमता को भी टिकट का एक बड़ा आधार माना जा रहा है। बाहर के जो है इस नगर परिषद के बाहर के क्षेत्र के जो प्रमाणिक कार्यकर्ता है उनको वार्ड का प्रभारी बनाया। वो प्रभारी और संयोजक के बाद में उनको ये बताया कि आपको वार्ड में बैठक करनी है, तो उन्होंने इस प्रक्रिया में बैठकें की। उस बैठकों में आम जनता मतदाताओं से ओपिनियन ली और लगभग हर वार्ड में 40-50 लोगों ने अपनी ओपिनियन दी। उसके आधार पे वो जो जितने भी आवेदन जो आकांक्षी थे कार्यकर्ता, उनके सबसे आवेदन लिए। स्क्रीनिंग की यह प्रक्रिया सिर्फ जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगी। जिला स्तर पर स्क्रूटनी पूरी होने के बाद हर वार्ड से सबसे मजबूत 3-3 दावेदारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। ये पैनल पहले संभाग स्तर पर, फिर अंतिम मोहर के लिए प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा। प्रदेश स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद ही प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा होगी। डूंगरपुर में इस बार चुनाव सिर्फ एक जनप्रतिनिधि चुनने का नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर सांगठनिक अनुशासन और नए प्रयोगों की परीक्षा का भी है। सिफारिशी व्यवस्था पर ब्रेक लगाकर सर्वे और मेरिट को तरजीह देने की इस पहल से जहां समर्पित कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं पैराशूट लैंडिंग की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि टिकटों के इस कड़े इम्तिहान के बाद कौन कौन से चेहरे चुनावी मैदान में बाजी मारते हैं। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।